नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी व्याकरण से 4 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण छंद लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% पूछा जाएगा। विगत वर्ष के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यह छंद पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो छंद है आपके समझ वह आपका है दोहा छंद। तो आपको इस प्रकार से दोहा या दोहा छंद हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको परिभाषा, हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको दोहा छंद का परिभाषा लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यानी जो दोहा है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी जो दोहा छंद है इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको दोहा छंद की परिभाषा आपको लिख देना है। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो उदाहरण है इस प्रकार से आपको उदाहरण हेडिंग डाल देना है। इसमें आपको लिखना है उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उभरे मोती मानुष चून। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में उदाहरण लिख देना है दोहा छंद का। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है दोहा छंद का परिभाषा। अब आइए हम लोग अगला छंद देखते हैं। तो देखिए, जो अगला छंद है आपका वह सोरठा छंद है। तो देखिए, सोरठा छंद का जो परिभाषा होता है इस प्रकार से आपको सोरठा छंद हेडिंग डाल देना है। और हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको परिभाषा, हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको सोरठा छंद का परिभाषा लिखना है। तो देखिए, परिभाषा है, यह दोहे का उल्टा होता है। यानी जो सोरठा है यह दोहे का उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी जो दोहा था उसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी। और इसमें क्या है, जो सोरठा है इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिए सोरठा छंद। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है सोरठा छंद का परिभाषा। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो उदाहरण है इस प्रकार से आपको उदाहरण हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको उदाहरण दे देना है। तो देखिए, आपको लिखना है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में क्या कर देना है, उदाहरण दे देना है सोरठा छंद का। तो इस प्रकार से आपका दूसरा छंद सोरठा छंद हो जाता है। अब आइए हम लोग तीसरा छंद देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको छंद बता रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, अब जो अगला छंद है आपका वह है चौपाई छंद। तो देखिए, इस प्रकार से आपको चौपाई छंद हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको परिभाषा लिखना है। तो देखिए, इसमें आपको परिभाषा हेडिंग डालने के बाद चौपाई छंद में आपको लिखना है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी जो चौपाई छंद है इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, चौपाई छंद का परिभाषा लिख देना है। अब देखिए, इसका जो उदाहरण है इस प्रकार से आपको उदाहरण हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार से आपको सिंपल में छोटा सा उदाहरण दे देना है चौपाई छंद का। परिभाषा भी छोटा और उदाहरण भी छोटा। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण दे देना है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद है। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला छंद। तो देखिए, जो अगला छंद है आपका वह है रोला छंद है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद है, रोला छंद। और इस प्रकार से आपको रोला छंद हेडिंग डाल देना है और इसमें परिभाषा हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, यह सममात्रिक छंद है। यानी जो रोला है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस जो रोला छंद है इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती
हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। यति मतलब विराम होती है, मतलब रुकावट, यति होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, रोला छंद का परिभाषा लिख देना है। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए इसका जो उदाहरण है, इस प्रकार से आपको उदाहरण हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको उदाहरण लिखना है। जो जग हित जन पर करे, साईं सच्चा ज्ञानी है। जिसकी आत्मा निस्वार्थ वही पुण्यवान है। इस प्रकार से आपको सिंपल में उदाहरण दे देना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा। और ये आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी आई जो छंद थे उसी को मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।